हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल किड्स टीवी ABCD 1 2 3 में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो है री की मात्रा वाले शब्दों को लेकर के आए हैं बेटा। ठीक है, री की मात्रा वाले शब्दों को लेकर के आए हैं। ओके, तो बेटा शब्दों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, ये जो री है ना बेटा, री, ये जो री आपको दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे, जो री आपको दिख रहा है बेटा, ये दीर्घ वर्ण है बेटा। क्या है ये? दीर्घ वर्ण है। ठीक है, ये लघु नहीं बल्कि क्या है बेटा? दीर्घ। इसकी भी ध्वनि क्या होती है बेटा? इसकी ध्वनि जो है देर तक निकलती है। ठीक है ना बेटा, देर तक निकलती है। ओके, इसकी ध्वनि देर तक निकलती है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और ये अपने आप में एक क्या है बेटा? अपने आप में एक दीर्घ वर्ण है। ओके, ठीक है बेटा। तो आइए बेटा, हम जो है री की मात्रा वाले शब्दों को लेकर के आए हैं और उसी को आज पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में बेटा नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटा। ठीक है, और वीडियोस को लाइक कर लें बेटा। ठीक है, और देखो बेटा, यहाँ पे विशेष ध्यान ये देना है कि ये जो री देखेंगे, री की मात्रा कैसे होती है बेटा? ऐसे। हम आपको लिख के बता, देखो ऐसे, ये बेटा री की मात्रा है। ओके, ये री की मात्रा, इतना ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, री की मात्रा है। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं शब्दों को। ठीक है, हाँ तो बेटा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ओके बेटा, इसमें ध्यान ये देना है कि ये जो री की मात्रा है बेटा, ये जो री की मात्रा लगी है बेटा, इसका उच्चारण क्या होता है बेटा? री होता है। क्या होता है? री होता है। और री, जब री की मात्रा यानी कि री की मात्रा जब किसी अक्षर यानी किसी वर्ण में लग जाता है बेटा, तो उसका जो ध्वनि होता है, ध्वनि उसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना बेटा, मतलब क्या है, मात्रा और अक्षर की जो ध्वनि होती है दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं? परिवर्तन, अपने आप मतलब परिवर्तन आ जाता है उनमें। ठीक है बेटा, जैसे कि ऑलरेडी इसमें आपको समझा देना है, एक बार इसको समझा देते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे का लिखा है। ठीक है, ये हमने का लिख दिया बेटा। ठीक है, तो बेटा इसको क्या पढ़ेंगे? केवल का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? केवल का। और यदि इस का में बेटा जब हम री की मात्रा लगा देंगे बेटा, री की मात्रा देखो ऐसे होती है, हमने री की मात्रा लगा दिया बेटा, री का जो उच्चारण बेटा है, जो ध्वनि है बेटा, ये ध्वनि, री की ध्वनि जो है इस का वाले उच्चारण में जुड़ जाएगा। तो का की ध्वनि बेटा क्या निकलेगी? का को फिर क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? क्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्री बोलेंगे। ठीक है ना बेटा, क्या बोलेंगे? क्री बोलेंगे। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान देंगे बेटा, ऐसे ही शब्दों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपका पहला शब्द क्या है? का है। का में किसकी मात्रा लगी बेटा? री की। तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? क्री। क्या पढ़ेंगे? क्री। ठीक है, और उसके बाद देखो ये क्या लिखा है बेटा? शा। कौन सा सा है बेटा? ध्यान से देखेंगे, कौन सा सा है बेटा? मूर्धन्य शा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मूर्धन्य शा, मूर्धन्य शा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको क्या पढ़ेंगे? क्रीश। क्रिश। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रिश। इसको देखो माँ को क्या पढ़ेंगे? मृ। क्या पढ़ेंगे? मृ। री की मात्रा जब लग जाएगी बेटा किसी अक्षर या वर्ण में, अक्षर वर्ण बात, अगर हम अक्षर की वक्त बात करें और वर्ण की बात करें तो बेटा केवल अक्षर वर्ण एक ही होते हैं। ठीक है, एक ही चीज को कहा जाता है। ओके, तो माँ में देखो री की मात्रा लग गई है, माँ को क्या पढ़ेंगे? मृ। क्या पढ़ेंगे? मृ। किसी भी अक्षर में जब री की मात्रा लग जाती है तो उसको क्री करके पढ़ा जाता है, यानी क्री। जैसे मृ है, क्री है, ग्री है, ग्री है, मृ है ना, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या लिखा है? मृग। क्या पढ़ेंगे बेटा? मृग। गृह, ग्रीश, ग्रीश। क्या पढ़ेंगे इसको बेटा? ग्रीश। ये कौन सा सा है बेटा? तालव्य। इसको क्या बोलते हैं? तालव्य। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, ये क्या लिखा है? मृत। क्या बेटा? मृत। वृक्ष, वृक्ष। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे बेटा? वृक्ष, है ना। वृत। क्या पढ़ेंगे बेटा? वृत। कृत। क्या पढ़ेंगे बेटा? कृत। नृप। क्या पढ़ेंगे बेटा? नृप। ग्रीश। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्रीश, है ना। देखो आप देखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे डबल मात्रा है, यानी कि री की मात्रा है, और ये डंडा किसकी मात्रा है बेटा? बड़ा आ की मात्रा है। जब बड़ा आ की मात्रा जब किसी अक्षर में लग जाता है बेटा तो उसकी ध्वनि देर तक निकलती है। ठीक है ना, तो देखो इसको मृदा, कृषा, कृपा, घृणा। क्या लिखा है बेटा? घृणा लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखेंगे नृपा। क्या लिखा है बेटा? नृपा, है ना। क्या लिखा है? नृपा, वृद्धा, फ्रीधा, मृता। क्या लिखा है बेटा? मृता लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? मृता। ओके, हाँ बेटा विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें। ओके, मृदा, त्रिश मिसलेनियस वर्ड है। ठीक है बेटा, मिसलेनियस शब्द है। ठीक है, त्रिश। क्या लिखा? त्रिश। क्रीग। क्या लिखा है बेटा? क्रीग। ये तो ऑलरेडी री है, री के बाद चा में बड़ा की मात्रा, तो चा, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? चा, है ना।
रीचा रीचा माँ, और देखो ता में ता मेरी की मात्रा लगी बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे त्रि, अर्थात मात्र मात्र क्या पढ़ेंगे बेटा मात्र, पितृ पितृ क्या पढ़ेंगे बेटा पितृ, घृणा घृणा क्या पढ़ेंगे बेटा घृणा घृणा, रिजु रिजु। अब देखो जा में किसकी मात्रा लगी बेटा छोटा ऊ की, छोटा ऊ की मात्रा कैसे होती है बेटा ऐसे, ये छोटा ऊ की मात्रा है ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा रिजु। अब इसको देखते हैं बेटा वृद्धि वृद्धि क्या बेटा लिखा है वृद्धि है ना, वृद्धि। कृति कृति क्या लिखा है बेटा कृति, धृति धृति क्या लिखा है बेटा धृति, वृद्ध क्या लिखा है वृद्ध। उसके बाद देखते हैं बेटा श्रुत श्रुत क्या लिखा है श्रुत, व्रत व्रत क्या लिखा है बेटा व्रत है ना व्रत, वृंदा क्या लिखा बेटा वृंदा। अब देखो अन की मात्रा भी लगी बेटा वृंदा क्या वृंदा, भृंग क्या लिखा है बेटा भृंग है ना भृंग, वृथा वृथा क्या लिखा है बेटा वृथा वृथा, ऐसे ही पढ़ेंगे बेटा ठीक है। वृज वृज क्या लिखा है बेटा वृज, कृष कृष, मृड मृड, वृत्ति वृत्ति क्या लिखा है बेटा वृत्ति, प्रीत प्रीत क्या लिखा बेटा प्रीत है ना प्रीत, रीम रीम क्या पढ़ेंगे बेटा रीम, धृता धृता क्या पढ़ेंगे बेटा धृता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा धृता। अगर ऐसे ही बेटा आपको अगर शब्द मिल जाते हैं, विशेष ध्यान देंगे बेटा उच्चारण यानी ध्वनि की, ठीक है ना बेटा उच्चारण यानी ध्वनि और मात्रा का विशेष ध्यान देंगे बेटा। यदि आपको उच्चारण ध्वनि है ना, उच्चारण ध्वनि और मात्रा का विशेष ज्ञान है बेटा, तो आप किसी भी शब्द में कोई भी किसी चीज़ की मात्रा लगा दी जाती है बेटा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है बेटा, मात्रा और ध्वनि, ठीक है बेटा मात्रा और ध्वनि, ठीक है ना। उच्चारण कैसे निकालते उसकी ध्वनि कैसे निकलती है बेटा, ये विशेष ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। तो जितने भी शब्द बेटा अगर आप समझ लेंगे तो ठीक इसी प्रकार आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। ऐसे उच्चारण निकाल करके ऐसे ही ध्वनि निकाल करके आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। और बेटा इसके लिए तो हमारे पास जो है बहुत सारे ढेर सारे शब्द हैं बेटा, अगर हम ढेर सारे शब्दों को अगर वीडियो बनाएंगे बेटा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, ठीक है ओके। तो जितने भी शब्द बेटा जैसे इसको हम पढ़ के आपको बताएं ठीक इसी प्रकार आप पढ़िएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बेटा, है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना बेटा, और यदि आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बेटा, ठीक है। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपके लिए एक नए ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर के बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।